हेलो दोस्तों, मैं डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से एक नया अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह अपडेट एडमिशन फार्म फॉर बीएड प्रोग्राम सेशन 2020 का है। दोस्तों, जो बीएड प्रोग्राम डिस्टेंस मोड सेलेक्ट हुए हैं 2020 सेशन के लिए, उनको अब एडमिशन फार्म भरना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फार्म, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। बिफोर सबमिटिंग द एडमिशन फार्म, मेक श्योर यू आर एलिजिबल। एडमिशन फार्म सबमिट करने से पहले आप एलिजिबल होने चाहिए। इसके लिए मतलब आपने जो फार्म भरा था उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करी थी या परसेंटेज, वो सब सही होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, एडमिशन काउंटर शैल बी प्रोविजनल टिल द क्लियरेंस फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन सेक्शन। जो एडमिशन आपको दिया गया है, यानी जो सिलेक्ट हुए हैं इस डिस्टेंस बीएड में, वो फ़िलहाल प्रोविजनली है। जब तक कि आप क्लियरेंस ना करें, जब तक कि आप रजिस्ट्रेशन सेक्शन में ये क्लियर ना करें, सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म इज़ मैंडेटरी अलॉन्ग विद फी रिसिप्ट। आपको सबमिशन करना है हार्ड कॉपी की ऑफ एडमिशन फॉर्म, और उसके साथ फीस रिसिप्ट भी, तभी आपका एडमिशन सही माना जाएगा। जब तक कि आपका एडमिशन फॉर्म और फीस रिसिप्ट वहाँ सबमिट नहीं होगा, तब तक आपका एडमिशन क्लियर नहीं माना जाएगा। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर कश्मीर चैप्टर, जो कि कश्मीर चैप्टर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, हैव टू सबमिट एडमिशन फॉर्म एट हेड क्वार्टर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी। जो कि कश्मीर चैप्टर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको डिस्टेंस एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये फार्म बना है। वाइल एज कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर जम्मू लेह कारगिल, जो जम्मू लेह या कारगिल सेलेक्ट हुए हैं, उनको सबमिट करना है अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर्स में। जम्मू वालों को जम्मू सेंटर में ये फॉर्म सबमिट करने हैं, लेह कारगिल को अपने अपने सेंटर में सबमिट कराने हैं। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू गिव देयर वर्किंग ईमेल्स। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि वो अपनी वर्किंग ईमेल्स, यानी वो ईमेल नंबर जो कि काम कर रहे हैं, जो कि चल रहे हैं, वो ईमेल नंबर आपने दे, और सेल नंबर भी अपना दे जो काम कर रहा है, और व्हाट्सएप नंबर और आधार नंबर वाइल सबमिटिंग द ऑनलाइन एडमिशन फार्म। जब वो ऑनलाइन एडमिशन फार्म भरेंगे, उसमें उनको ऑप्शन आएगा ईमेल, फ़ोन नंबर, उनको वो उसमें एंटर करना है जो कि काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो नंबर ब्लॉक हो गया है वो नंबर दे दें। प्रोडक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। कहाँ पर? जिसमें शामिल है मार्क्स कार्ड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैरेक्टर एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, इफ एनी वैलिड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, एंड 2 फोटोग्राफ्स। उनको ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सेंटर में प्रोड्यूस करने होंगे, और उसके साथ उनको 2 फोटोग्राफ्स भी वहाँ पर दिखाने होंगे। प्रोडक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी कम revival migration form wherever applicable, along with prescribed fee 700 for registration come eligibility fee 400 for you for revision at the time of submission, hard copy of admission for those who have to submit their migration or revival certificate। जिन लोगों ने माइग्रेशन ली थी और अब उनको माइग्रेशन पे करनी है, उनको उसके साथ फीस स्लिप जो कि 700 का है, और उसके अलावा 400 रुपये जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो भी देना होगा। जिनको ये देना होगा, जिन्होंने माइग्रेशन नहीं ली है, उनको ये फ़ीस नहीं देना है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एन एफिडेविट, इसके अलावा उनको एक एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें ये पॉइंट्स लिखने होंगे। आई एम नॉट ऑन रोल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा ऑल द सबमिटेड सर्टिफिकेट्स और जेन्युइन। इसके अलावा ये भी लिखना है, आई हैव नॉट अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ the reserved category certificates for pursuing any PG course program earlier. If seeking admission under a reserved category, I shall strictly adhere to the rules and regulations of the university. To I understand that in case of any misinformation of omission or indiscipline, my admission to the program shall be cancelled। ये कुछ पॉइंट्स है जो एफर्ट में लिखने होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं द कंडक्टिंग एडमिशन अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज, जो कैंडिडेट्स रिजर्व्ड कैटेगरीज के तहत एडमिशन कर रहे हैं,
उनको क्या करना है, shall be regularized subject to the genuineness of the category certificate by the competent authority। उनको वो ज़रूर category certificate इशू प्रोड्यूस करनी होगी जो कि अथॉरिटी ने उनको अलाउड की होगी। इसके अलावा द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर OSJ कैटेगरी अटैच द अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड। जो कैंडिडेट्स OSJ कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं उनको आधार कार्ड अटेस्टेड करना होगा उसके साथ, फॉर्म के साथ। कैंडिडेट्स कैन चूज स्टडी सेंटर कॉन्टैक्ट सेंटर एज पर देयर ओन चॉइस। उनको कॉन्टैक्ट सेंटर या स्टडी सेंटर अपने चॉइस के हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं। फिजिबिलिटी हाउएवर, जहाँ पर उनको फिजिबल लगे, चेंज स्टडी सेंटर कंटेंट इज नॉट अलाउड लेटर ऑन। उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरने के समय या डॉक्यूमेंट शो करने तक आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप सेंटर चूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 11 है इसको हाईलाइट किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चूज़ द लैंग्वेज पेपर केयरफुली फॉर बीएड सेकंड सेमेस्टर। जो सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज पेपर चूज़ करने। फॉर्म भरने के समय, फॉर्म सबमिट करने के वक्त आप इसको केयरफुली चूज़ कर लो, क्योंकि बाद में इसको चेंज नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ बीएड। कैंडिडेट्स को यह भी कहा जाता है कि आप बीएड का सिलेबस डिटेल्ड से देखें, जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। द लर्निंग मटेरियल और द प्रोग्राम इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन डिस्टेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो लर्निंग मटेरियल है वो भी आपको डिस्टेंस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा या उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। हाउएवर इन द लैंग्वेज पेपर डायरेक्टरेट प्रोवाइड्स लर्निंग मटेरियल ओनली इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, उर्दू, हिंदी पेपर्स प्रेजेंटली। लेकिन जो लैंग्वेज पेपर है उसमें सिर्फ 3 चॉइसें आपको मिलती हैं मटेरियल प्रोवाइड करने में, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। इसके अलावा आपको किसी भी पेपर में मटेरियल नहीं मिलेगा लैंग्वेज कोर्स में। उसके बाद लास्ट पॉइंट, द एडमिशन फ़ी फॉर द बीएड फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर। जो कि बीएड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए आपका फ़ीस है जो आपको डिपॉजिट करना है वो है 15,000, जो कि किसी भी जम्मू कश्मीर बैंक में आपको पे करना है। जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन सबमिट करेंगे फॉर्म, वहाँ से आपको फ़ीस स्लिप भी मिलेगी, जो कि आप जम्मू कश्मीर बैंक के किसी भी शाख में जाकर ये फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट नीचे दिया हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट द डिटेल्स इन द एडमिशन फॉर्म आर एग्जैक्टली एज पर योर सर्टिफिकेट्स। जो भी आप सबमिट करेंगे डिटेल्स वो आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स की वेबसाइट, मतलब डाउनलोड हेयर सिलेबस लिखा है, एलिजिबिलिटी फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आप। दोस्तों यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप एडमिशन फॉर्म भर देंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर यहाँ पर लिखना होगा जो कि आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद एंटर DOB, आप DOB एंटर करेंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर है पर्सनल डिटेल्स, जो कि मैट्रिकुलेशन के मुताबिक होना चाहिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर DOB, यहाँ पर डेट, ईयर, फिर जेंडर, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कोई है ऑलरेडी, मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ, ईमेल, फुल एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, रिलीजन, आधार नंबर, चैप्टर कौन सा चैप्टर है, जम्मू चैप्टर है, कश्मीर चैप्टर है। उसके बाद प्रीवियस एग्जाम डिटेल्स, जो पहले आपने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, उनकी डिटेल यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फोर्थ, डिटेल्स ऑफ द कोर्स इन विच यू वांट टू रजिस्टर, आपको किस में रजिस्टर करना है। ये कि बीएड है, इसमें बीएड वहाँ से ही लिखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट्स जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कौन कौन से हैं, उसमें आपको टिक लगाना है। जो कि पहले सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, इनको वहीं से टिक लगाया हुआ है क्योंकि ये कंपलसरी है। जो कि बाकी जो नीचे हैं जिनमें कोई टिक नहीं लगा हुआ है, ये ऑप्शनल है, इनमें आपको चूज़ करना है। मसलन जो लैंग्वेज यहाँ पर है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इसमें से आपको एक चूज़ करना है, उस एक में आपको टिक लगाना है। बाकी जो जिनमें टिक लगा हुआ है ये कंपलसरी होता है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जब आप ये फॉर्म सब भर देंगे तो फिर आपको
नीचे सबमिट पर क्लिक करना है तो आपका फार्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपका फार्म डाउनलोड हो जाएगा और उसके साथ आपको फ़ीस स्लिप भी डाउनलोड हो जाएगी, जो फीस आपको जम्मू कश्मीर बैंक में फिर पे करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।